दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हम लेकर आए हैं सीरियल सरू की एक ऐसी कहानी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी और जिसने हर मोड़ पर छुपा है एक बड़ा धमाका। कहानी की शुरुआत होती है उस दिन से जब अनिका एकदम अचानक से गायब हो जाती है। सबको लगने लगा था कि अनिका कहीं भाग गई है या फिर उसने कुछ ऐसा कर लिया है जिससे वो अब दोबारा इस समाज की नज़रों में आ ही नहीं सकती। लेकिन असली सस्पेंस तब खुला जब अगले ही दिन कॉलेज में सबके सामने एकदम नई और बदली हुई अनिका ने ग्रैंड एंट्री ली। उसके हाथ में रुद्राक्ष की माला, सफेद सूट, माथे पर बिंदी और बालों में चोटी, जैसे किसी देवी का रूप हो। कॉलेज का हर एक स्टूडेंट हैरान रह गया, जैसे किसी फिल्म की हीरोइन स्क्रीन पर उतर आई हो। लेकिन सरू, जिसे सब कुछ अंदर ही अंदर खटक रहा था, उसके दिल में जैसे कोई चुभन सी होने लगी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि ये वही अनिका है जो कल तक हर साजिश की जड़ हुआ करती थी। अनिका के इस नए रूप ने सबको शशधर कर दिया। लेकिन दोस्तों, जैसा कि कहा जाता है, जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। अनिका की इस नई सूरत के पीछे छिपी थी एक खतरनाक चाल। वो चाल जो सिर्फ सरू को नहीं बल्कि पूरे माहौल को बदलने वाली थी। ये तो अभी शुरुआत है। आगे जो होने वाला है वो तो बहुत खतरनाक है। अच्छा करके सुनिए। कॉलेज में अगले दिन एक बहुत बड़ी वारदात होती है। लाइब्रेरी में आग लग जाती है, केमिकल लैब का सामान टूट जाता है और सबसे ज्यादा नुकसान होता है कॉलेज की इमेज का। और हैरानी की बात ये होती है कि इन सब चीज़ों का इल्ज़ाम लगता है सरू पर। प्रशासन के अनुसार सीसीटीवी फुटेज में सरू ही आखिरी बार लाइब्रेरी में नजर आती है। सरू को ये सदमा ऐसे लगता है जैसे उसके सिर पर आसमान टूट पड़ा हो। लेकिन वो हार नहीं मानती। उसे कहा जाता है कि अगर वो चाहती है कि उसे कॉलेज से निकाला न जाए तो वो सभी तबाह हुए सामान को खुद से अरेंज करे। इन सभी हालात में फुल्ला, जो कि सरू की पक्की सहेली है, वो चिल्लाकर कहती है, ये सब अनिका ने किया है और अनिका ही सरू को बदनाम करना चाहती है। ये साजिश उसी की हो सकती है। और तभी पीछे से अनिका खुद आ जाती है। सादा सा चेहरा, खामोश कदम और गंभीर आवाज में वो बोलती है, हाँ, मैंने ही सरू को मारने के लिए ये पूरा जाल बिछाया था। उसके ये शब्द वहां खड़े सभी लोगों के होश उड़ा देते हैं। वहां मौजूद होते हैं अन्नपूर्णा देवी, वेद, फुल्ला और कुछ और स्टूडेंट्स। हर कोई चौंक कर रह जाता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अनिका ने ये स्वीकार आखिर क्यों किया? क्या ये सच है या एक और चाल? असल में अनिका अब एक नया खेल खेल रही है। वो चाहती है कि वो वेद के दिल में, दादी सा की नजरों में और पूरे परिवार के बीच में अपनी एक मासूम तस्वीर बनाए। वो चाहती है कि सब उसकी सच्चाई पर यकीन करें और सरू से बदगुमान हो जाएं। अनिका अब सरू की दोस्त बनने का नाटक करने लगती है। वो उसे तसल्ली देती है, उसके काम में मदद करती है और हर बार ऐसे बोलती है जैसे वो वाकई बदल गई हो। सरू, जो दिल से बहुत साफ है, धीरे धीरे अनिका की बातों पर यकीन करने लगती है। लेकिन पीछे से वेद, फुल्ला और बालाजी, इन सबको अनिका पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं। वो हर पल शक की नज़र से उसे देखते हैं। फुल्ला कई बार सरू को चेतावनी देने की कोशिश करती है, मगर सरू कहती है अनिका बदल चुकी है, वो अब वैसी नहीं रही। मगर बदकिस्मती से सरू का ये विश्वास बहुत महंगा पड़ने वाला है। जैसे ही कुछ दिन गुजरते हैं, वेद और अनिका के बीच बातें बढ़ने लगती हैं। वेद, जो कभी अनिका से नफरत करता था, अब उसे थोड़ा थोड़ा समझने और सराहने लगता है। यही चीज सरू के दिल में एक चुभन बन जाती है, लेकिन वो अपनी मोहब्बत को शब्दों में नहीं ला पाती। एक दिन वेद और अनिका को कॉलेज के बैकयार्ड में एक साथ बात करते हुए देखकर सरू को धक्का लगता है। फुल्ला उसे बताती है कि अनिका ने सिर्फ तुम्हें नीचा दिखाने के लिए ये सब कुछ प्लान किया है। फिर आती है वो रात जब कॉलेज में एक बार फिर कुछ चोरी होती है। इस बार भी शक जाता है सरू पर और अनिका एक बार फिर मौका का फायदा उठाकर सबके सामने खुद को बेगुनाह और मासूम साबित कर देती है। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, सलामत रहिए और देखते रहिए पीवीटीवी ड्रामा अपडेट।